या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। भक्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन। माँ महागौरी की पूजा विधि, भोग और कथा। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी आदि शक्ति महागौरी की पूजा करते हैं। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षत पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति के रूप में मान लिया था। शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत करें, पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ किया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भगत का कल्याण करती है और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद, और इसके वस्त्र एवं आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जानते हैं। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता है, वर मुद्रा में है, और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हैं। देवी और ऋषिगुण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन वैभव की अधिष्ठात्री है देवी महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। 2 कन्या का भी पूजन किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने से बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें।
वहीं जो भगत कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी की पूजा विधि क्या है? अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि की माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ को कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें। विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के रूप फूल बहुत पसंद है। जो भगत नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ के सच्चे मन से आराधना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा अपने महागौरी स्वरूप में भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती है। मानता है कि माँ दुर्गा ने अष्टमी तिथि के दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। आइए पढ़े महाअष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों के राजा दंभ की पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने महिषासुर रखा। महिषासुर शुरू से ही अमर होने की इच्छा रखता था। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सोची, जिसके लिए उसने तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर की इस मांग को नहीं माना और इसके बदले में उसे कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न तो कोई दैत्य, न मानव, न ही देवता कोई भी मेरा वध न कर सके। मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ ही हो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर की ये इच्छा पूरी करते हुए ये वरदान दिया, जिसके बाद वह अहंकार में अंधा होकर सभी पर अत्याचार करने लगा। उसने अपनी सेना का साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ समय बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवी देवता त्रिदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सलाह पर देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा। तब सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से आदि शक्ति प्रकट हुई। हिमवान ने देवी दुर्गा को सिंह दिया। इस तरह वहां मौजूद सभी देवताओं ने उन्हें अपना एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपा। देवी के अत्यंत सुंदर स्वरूप को देख महिषासुर मोहित हो गया और उसने अपने एक दूत के जरिए उन तक विवाह का प्रस्ताव भेजा। महिषासुर की इस हरकत से देवी भगवती क्रोधित हुई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इस तरह दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और मां दुर्गा ने महिषासुर की सेना का नाश कर दिया। युद्ध पूरे 9 दिन तक चला और अंत में देवी भगवती ने महिषासुर का सिर काट उसका वध कर दिया। माना जाता है कि इसलिए इस दिन को महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जय महागौरी मैया।